ओम शांति। आज हम जानेंगे कि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर क्या कार्य करते हैं। मनुष्य कहते हैं कि पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है। यदि भगवान कहे पत्ते को हिल तो पत्ता हिलता है, और यदि भगवान कहे कि नहीं हिलना तो पत्ता हिल नहीं सकता। मनुष्य की यह धारणा बनी हुई है। वह यह भी कहते हैं कि यदि किसी का पैर टूट जाए तो उसे भी भगवान ठीक करेगा, और यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसे भी भगवान जिंदा कर देगा। परंतु भगवान इस सृष्टि पर यह कार्य करने के लिए अवतरित नहीं होते। वह तो महान कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं। पत्ता हिलाने का कार्य तो हवा भी कर सकती है, और यदि किसी मनुष्य का पैर टूट गया तो उसे सर्जन भी ठीक कर सकता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा आकर यह कर्तव्य बिल्कुल नहीं करते। वह तो मनुष्य आत्माओं की सद्गति करने आते हैं, और रहा सवाल मृत शरीर का, तो उसे तो जिंदा करना संभव ही नहीं, क्योंकि जिस आत्मा का जितना इस सृष्टि पर पार्ट है, जितना समय है, वह आत्मा उतना ही समय अपना पूरा पार्ट बुझाती है, और फिर अपने समय अनुसार इस शरीर को छोड़ नया शरीर लेती है। जिस प्रकार से एक नई वस्तु होती है, परंतु जैसे जैसे हम उसका यूज अधिक करते हैं तो उसकी क्वालिटी में कमी आती जाती है और वह पुरानी होती जाती है। इसी प्रकार से हम आत्माएं सतयुग से पार्ट बजाती आ रही हैं, और अब पार्ट बजाते बजाते कलयुग का अंत आ चुका है। इस कारण हमारी आत्मा की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। अब इस आत्मा को पावरफुल कौन बनाएगा? आत्मा को पावरफुल बनाने का कार्य परमपिता परमात्मा करते हैं। इस सृष्टि में 4 चीजें ऐसी हैं जो अविनाशी हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जलती नहीं, आत्मा को कभी पानी भिगो नहीं सकता। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर परमपिता परमात्मा, वह भी अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। प्रकृति के 5 तत्व, वह भी अजर अमर अविनाशी हैं, वह सदा ही हैं। और फिर आता है सृष्टि का चक्र, यह भी रिपीट होता रहता है। जिस प्रकार से एक फिल्म बनने के बाद उसे जब भी चलाएंगे तो वह रिपीट होने लगती है, इसी प्रकार से इस सृष्टि का चक्र भी अनादि है। यह कब शुरू हुआ और कब इसका अंत होगा, यह कोई नहीं बता सकता। अब परमपिता परमात्मा शिव आकर इस सृष्टि पर हम आत्माओं की सद्गति करने आते हैं। हम आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज होने का अर्थ है कि हम आत्माओं में संस्कार परिवर्तन हो चुके हैं। और वह कैसे हो चुके हैं? आज मानव में सहन करने की शक्ति नहीं, सामना करने की शक्ति नहीं, निर्णय करने की शक्ति नहीं, समेटने की शक्ति नहीं, ये सर्व शक्तियाँ समाप्त हो चुकी हैं। परंतु जब हम सतयुग में थे तो सर्व शक्तियों से संपन्न थे। आज समय ऐसा आ गया है कि पार्ट बजाते बजाते आत्मा की लो अवस्था आ गई है। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने आए हैं, और जब वह हमारी आत्मा को चार्ज करते हैं तो हमारे संस्कारों का परिवर्तन होता है, सद्गुण आते हैं। जब हम आत्माएं शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करती हैं तो हमारे संस्कारों में हमें स्वयं ही परिवर्तन दिखाई देने लगता है। हमें लगता है कि जैसे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, हम जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं। परंतु यह तभी संभव हो सकता है जब हमारा बुद्धि रूपी आत्मा का कनेक्शन शिव बाबा के साथ सच्चाई में और सफाई से जुड़ा हुआ हो। यदि बुद्धि में कोई और चीज का चिंतन होगा तो उससे कनेक्शन नहीं जुट सकेगा। जब हम
सच्चे दिल से शिव बाबा को याद करते हैं तो हम आत्माएं शक्तिशाली बन जाती हैं और हम आत्माओं में सद्गुण दैवी गुण आने लगते हैं। इसलिए आप सभी भी शिव बाबा को दिल से याद करो तो आप आत्माओं में भी परिवर्तन आने लगेगा। आप स्वयं देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है। इसलिए आप भी शिव बाबा को याद करें। ओम शांति।